जी अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन नाजरीन एफबीआर ने एक दफ़ा फिर एक न्यू सिक्योरिटी फीचर लॉन्च कर दिया है। और बेसिकली ये है कंपनीज और सेल टैक्स में जो रजिस्टर्ड है उनके लिए। और वो जानना चाह रहे हैं बेसिकली कि ये सेल टैक्स जो रिपोर्ट हो रही है, जो इनवॉइसेस रिपोर्ट हो रही है जनाब, कहाँ से रिपोर्ट हो रही हैं। तो वो पीसी से तो उनको लोकेशन एक्यूरेट नहीं मिलती थी, जो भी सिस्टम है ये राल वाले समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी मोबाइल को भी ऐड कर दें। अब मोबाइल को अथेंटिकेट करने से अब उस कंपनी के लिए या उस बंदे के लिए तो बड़ी आसानी है कि जो फ़र्द वाह था, खुद ही टैक्स फाइलिंग कर रहे थे, या एक ही बंदा फुल टाइम पे किसी कंपनी पे टैक्स फाइलिंग का काम कर रहा है, उसके लिए तो ठीक है, मोबाइल पे कर लेगा। लेकिन एक ऐसा बंदा जो मल्टी क्लाइंट्स का काम कर रहे थे, जिसके पास 10-15 से ज़्यादा लोग थे, और ये नॉर्मल ट्रेंड है क्योंकि छोटे छोटे हमारे बिजनेस हैं, कभी इन्वाइसेस कम होती हैं कभी ज़्यादा होती हैं, तो एक ही बंदा मुख्तलिफ लोगों की फाइलिंग कर रहे हैं। बड़ा इजी था, लॉगिन करके जनाब आप काम कर रहे हैं व्हाट्सएप पे ये या मेल के थ्रू ही सारा डेटा आ रहा होता था और काम कर रहे थे। बल्कि रिमोटली एक शहर से दूसरे शहर का काम कर रहे हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के सेल टैक्स रिपोर्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इसका भी सलूशन ज़रूर आएगा, लेकिन ईद की छुट्टियां आ गई जिसकी वजह से अब हम हो गया। और यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है वो ये है कि अभी पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरा सिस्टम लॉन्च नहीं हुआ। लोगों ने मुख्तलिफ व्लॉग बना के मिस गाइड करना शुरू कर दिया, और भी गुस्सा चढ़ता है जनाब, बजाय सलूशन बताने के आप जनाब मुख्तलिफ कहानियाँ सुना रहे हैं और टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो मैं भी इन शॉर्ट यही बताता हूँ कि जनाब आप लिंक अकाउंट है, मैं ले भी जाता हूँ जनाब, चलें ठीक है। ये हमने एक वीडियो बनाई थी और ये कहा था अपने कंसल्टेंट को, वकला हजरात को, कि जनाब अपने क्लाइंट्स को अपने आईडी के साथ लिंक करें जनाब, खुद तो रजिस्टर्ड हों। और बेहतर है कि इसके लिए आप फर्म बना लें या पीवीटी कंपनी बना लें, जैसे हमारी कंपनी है। तो इसमें हमारे पास ये मैंने सारा तरीका बताया है जनाब। बल्कि इस पे लोगों ने क्वेश्चन उठाए थे कि जनाब बेसिक हमारा उस वक्त टॉपिक था कि आप पासवर्ड ना अपने क्लाइंट से लें और उसकी रिटर्न फाइल कर दें। तो लोगों ने कहा यार पासवर्ड भी नहीं है तो ये कैसे हो गया। तो जनाब पहले लिंक करना है। आप ये वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। पार्ट 2 भी हमने इसका बनाया था क्योंकि बहुत सारे इस पर क्वेश्चन उठे थे, तो फिर पार्ट 2 भी बनाए थे। तो आपको अगर ये बहुत ही आसान तरीका है, मैं इन शॉर्ट ये बताता हूँ कि आप ने जिसका अकाउंट लिंक करना उसका आईआरएस में लॉगिन हो, 181 फॉर्म ओपन करें, और उसके पहले ही होता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी या एडवाइज़र एज ए कंसल्टेंट अपनी जो कंपनी है या आप खुद हैं उसको इंटर करें और जनाब ऐड कर दें, फॉर्म सबमिट कर दें। तो वो जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो आपके आ जाएगी, वो मैं आपको बताता भी हैं। चलें जनाब उसी तरफ चले जाते हैं। ये हमारी कंपनी है, ठीक है जनाब। और इस पर आप देखेंगे मुख्तलिफ जो भी आपने जिसका एक तो सारा डेटा, इसका एक ये भी फ़ायदा होता है कि कोई ऑडिट आया और क्लाइंट ने आपको नहीं बताया, तो आपका आईआरएस लगा हुआ है तो आपके ईमेल पे उसका ऑडिट या कोई भी क्रॉस फंडिंग आ जाएगी। ये मैंने सबसे ज़्यादा फ़ायदा 3-4 साल में ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है। और क्लाइंट भी खुश हो जाता है कि जनाब हमारे जो वकील हैं, हमारे जो कंसल्टेंट है वो जाग रहे हैं, हमारी जो भी कंप्लाइंसेस उस पर नज़र है। तो बड़ा सिंपल है, इसको आप ज़रूर अडॉप्ट करें। अब भी जो प्रॉब्लम आया तो मैं सिंसियरली आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी सारी 4 से 5 रिटर्न थी, वो हमने कुछ के चलान बने हुए थे, कुछ के चलान नहीं बने हुए थे। जैसे ही पे हुए तो ड्राफ्ट में थी, मैंने क्या हालांकि मैं लॉगिन नहीं कर पाया इस सिक्योरिटी फीचर की वजह से। तो मैंने सिंपली जनाब यहाँ पे मैं गया हूँ, जैसे मेरे पास अभी भी एक हमारे क्लाइंट की है, तो ये ड्राफ्ट में पड़ी थी, इसको मैं चले ओपन ही करके आपको दिखाता हूँ। तो जनाब मैंने उनकी रिटर्न, जैसे भी ये मुझे वो चलान जमा कर देंगे तो ये रिटर्न जमा हो जाएगी। ये लिंक करने का फ़ायदा है। और जो लोग बता रहे हैं कि इस लिंक से ही सब कुछ हो जाएगा, तो जनाब ये झूठ है, गलत है, मैं नहीं कह रहा। क्योंकि सेल टैक्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपने करनी है जनाब, सेल रिपोर्ट करनी है या परचेज़ क्लेम करनी है या उसके एडिशन करनी है। आपने जो होते हैं क्लेम के अलावा क्रेडिट नोट बनाने हैं, डेबिट नोट बनाने हैं, तो जनाब ऐसे इससे वो नहीं कर पाएंगे। मैं प्रैक्टिकल आपको ले भी जाता हूँ, बल्कि ये कंपनी है ना, तो यहाँ से अगर मैं मेरा ये पिक्चर है, चलें जी इधर ले आए, इनवॉइस मैनेजमेंट में मैं ले भी जाता हूँ आपको, ठीक है। तो अगर मैं सेल लेजर खोलूँगा तो ये उस क्लाइंट का नहीं लेके जाएगा, ये मेरा ही ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ फ़िलहाल यहाँ पे ये सिस्टम अवेलेबल नहीं। अगर तो यहाँ पे ये लेजर भी हमारे जो लिंक अकाउंट है उसका ओपन हो जाता है तो फिर तो बड़ा ही ज़बरदस्त है जनाब, ठीक है। फ़िलहाल ये नहीं है, ठीक है, पहले बता रहा हूँ।
और उसके लिए हमें मल्टी जो डिवाइस ऑप्शंस हैं या मुख्तलिफ वो चीज़ें हैं उसकी तरफ हमें एट द एंड जाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये सिंपल लोग यहाँ पे आपको बता दूं कि आपने सर्च कैसे करना है। तो आप ये जो बटन है फ़िल्टर का दबाएं, ठीक है, क्योंकि ड्राफ्ट में या इनबॉक्स पे बहुत सारे आपके जैसे हमारे अलहमदिल्ला 4000 से ज़्यादा लोग हैं, तो ये सारे को सर्च करना मुश्किल है। तो यहाँ पे आप मैंने शायद लिखा ही हो, कॉपी किया होगा, CNIC या कंपनी है तो उसके एनटीआर नंबर लिख के यहाँ पे सर्च कर दें, तो जो उनकी चीज़ ड्राफ्ट में होगी या कंप्लीटेड होगी वो आपको जनाब नज़र आएगी। जैसे ये ड्राफ्ट में ये बॉक्स आ गया, आप इसके चले जाएं ड्राफ्ट में, ठीक है। तो ये ड्राफ्ट फ़िलहाल नहीं शो हो रहा है इसका, ठीक है। ये कंप्लीटेड, ये चीज़ें ऐसे आ जाएंगी, आप इजीली चेक कर सकते हैं जनाब, ठीक है जी। और डेट वाइज भी मुख्तलिफ फ़िल्टर लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं। और अब अगर आपने अथेंटिकेट भी नहीं किया हुआ कि ये अथेंटिकेट कैसे करना है, या सिंपल आपने ज़ाहिर है अथेंटिकेट करने कम से कम अपने आप को तो अथेंटिकेट करें आप, तो उसके लिए FBR की जो वेबसाइट है या उनका चैनल है उस पर ये वीडियो पड़ी हुई है, आप एक नहीं, दो नहीं, 3 दफ़ा वॉच करें, ठीक है। और बड़े आसान से ही उन्होंने अपनी तरफ से स्टेप बताए हुए हैं। बैक साउंड पे जनाब म्यूज़िक भी चल रहा है। तो यही है कि पहले ऐप में वही अकाउंट लॉगिन करें, फिर iOS पे भी जाएं तो सेम वही अकाउंट आप उसको लॉगिन करने की कोशिश करें। जब लॉगिन हो जाएगा तो ये आगे थोड़ा सा मैं लेके जाता हूँ आपको, ठीक है। जब यहाँ पे ये iOS पे आपने लॉगिन किया, हाँ यस, जब तो फिर आपने ऐप पे जाना है, यहाँ पे आप लॉगिन हो चुके होंगे, ठीक है। तो लॉगिन अथेंटिकेटर में आपने जाना, ठीक है। जब यहाँ पे जाएंगे तो फिर क्या होगा जनाब, फिर वो होगा कि आपके जो नंबर हैं उस पर वो QR कोड जाएगा, सॉरी वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वेरिफिकेशन कोड ज़ाहिर है वो क्लाइंट का है या आपका है, आप उस पर लगाएंगे और वो तो यहाँ पे अलाउ हो जाएगा वैलिडेट का, ठीक है। आप वैलिडेट कर दें, अथेंटिकेट कर दें, ये वन टाइम है, ये वही आ गया फ़ोन, और ये जो मैं पहले बता रहा था, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो देख लीजिएगा, इसमें आ जाएगा। अब ये जो मल्टी डिवाइसेस वाला है ना, ये आखिर पे बता रहे हैं, ये अभी तक ऑप्शन नहीं आया, उम्मीद है कि कुछ दिनों में आ जाएगा। मुश्किल ज़रूर है और इतना आसान नहीं है, ठीक है। मैं बताऊं कि मेरी वीडियो देख के आप ये सारा कुछ कर लेंगे तो ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ FBR को आसानी लानी ही पड़ेगी, तो फिर इंशाल्लाह निज़ाम चलेगा। अब एक और मैं आपको बता दूं ये इस हवाले से आपको कि लिंक्स अकाउंट से आपको जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जैसे कंपनीज़ का नंबर बंद हो गया, ईमेल एड्रेस बंद हो गया, तो आप यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं अपने क्लाइंट का, और लॉगिन करने के बाद उसकी प्रोफाइल से पहले तो यहाँ से CNIC नंबर लेके या उसके NTR नंबर लेके सर्च करेंगे, तो यहाँ से आप नंबर आसानी से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद ज़ाहिर है वो नंबर जो रनिंग में है उस पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये एडिशनल सहूलत है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोशिश करें अपनी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड करें, और आने वाली जो भी IT रिलेटेड चीज़ें हैं इनको सीखें, तो इंशाल्लाह ज़रूर ना सिर्फ आपको फ़ायदा भी होगा और आप सुकून में भी रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।